गंगा दशहरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम गंगा दशहरा के बारे में बात करूंगा। इसमें हम इस व्रत के फायदे और कब करना चाहिए और किस देवता को समर्पित है, सब कुछ इस वीडियो में बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गंगा दशहरा का त्योहार हिंदू धर्म में बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि इसमें एक तो गंगा है और दूसरा दशहरा। गंगा दशहरा क्यों मनाई जाती है? इसमें गंगा मैया की अवतरण की कहानी है। दशहरा में भगवान राम की कहानी से संबंधित है, लेकिन इस त्योहार में गंगा माँ से संबंधित है। गंगा दशहरा का त्योहार हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि को मनाई जाती है। साल 2025 में ये त्योहार 5 जून बुधवार को मनाई जाएगी। और यह व्रत इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इसी दशमी के दिन माँ गंगा स्वर्ग से होती हुई भगवान भोलेनाथ के जटाओं से होकर पृथ्वी पर आई थी। दोस्तों, इसमें एक लंबी कहानी है। इस वीडियो में शॉर्ट में सब कुछ बात करूंगा, लेकिन दोस्तों, गंगा दशहरा के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है। ये त्योहार माँ गंगा के साथ साथ भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, क्योंकि ऐसा ग्रंथों में वर्णित है कि राजा भागीरथ ने माँ गंगा को कठिन तपस्या के फलस्वरूप अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए माँ गंगा को पृथ्वी पर लाया। लेकिन गंगा जी धाराओं का वेग इतना प्रबल था कि धरती माँ फट जाती और गंगा पाताल लोक में चली जाती और भागीरथ का तपस्या बेकार चला जाता। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने माँ गंगा को अपने जटाओं में समेट लिया और धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने दिया, जिससे राजा भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ। ये गंगा पतित पावनी है। इसमें स्नान आदि करने से समस्त पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके पवित्र जल को घर में छिड़काव करने से समस्त नकारात्मक प्रभाव दूर भाग जाती है। गंगा हमारी भारतीय संस्कृति का एक अंग है। इसे हमने माँ का दर्जा दिया है। माँ गंगा के अवतरण की कहानी। राजा भागीरथ के कई पीढ़ियां पहले राजा सागर हुए। एक बारे राजा सागर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। उसके यज्ञ का घोड़ा को भगवानों इंद्र ने पाताल लोक ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। क्योंकि इंद्र भगवान जलते थे, उस घोड़ा को खोजते हुए सागर के सभी पुत्र पाताल लोक जा पहुँचे। कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा पाकर उन्होंने कपिल मुनि का अपमान किया। क्रोध में आकर कपिल मुनि ने उन सबको श्राप देकर भस्म कर दिया। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया। फिर उन्होंने भगवान भोलेनाथ को तपस्या के द्वारा प्रसन्न किया। फिर ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा तीव्र वेग से निकली, जिसे भगवान भोलेनाथ ने अपने जटाओं में समेटकर धीरे धीरे बहने दिया। इसलिए माँ गंगा को जटाशंकरी भी कहते हैं। और जहाँ गंगा उत्पन्न हुई उसे गंगोत्री कहा जाता है। और इस प्रकार उनके 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। माँ गंगा पापनाशिनी और सदा फलदायिनी है।